धुरी जी के चरित्र का, वंश का वर्णन करते हुए श्री सुखदेव महाराज कहने लगे महाराज परीक्षित को, परीक्षित जी इसी वंश में आगे चल के एक राजा हुए अंग। अंग बड़े धर्मात्मा थे और उनका विवाह हुआ मृत्यु की पुत्री सुनीता देवी के साथ। अब उनको एक पुत्र हुआ जो बिल्कुल नास्तिक था, और नास्तिक भी कैसा, अनिश्वरवादी, भगवान में भरोसा ही नहीं रखे। अब जब वह बड़ा होने लगा, उसका नाम था वेन। उस वेन ने क्या किया, अपने पिता को ही डरा दिया। अब अंग राजा गुफाओं में जाकर छुप गए। अब वेन ने क्या किया, सब जगह प्रचार किया, मैं ही भगवान हूँ, यज्ञ हवन सब बंद कर दो, न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम न द्विजा न क्वचित, कुछ भी मत करो, सब कुछ कहाँ, अगर कुछ करना है तो क्या करो, ओम वेनाहे नमः वेनाहे स्वाहा, इस प्रकार आहुतियाँ डालो मेरे नाम से। जब यह होने लगा तो संतों महापुरुषों को लगा ये तो बड़ा ही दुष्ट है, ऐसा ही चलता रहा तो क्या हुआ, प्रकृति क्या होगी, नष्ट हो जाएगी। तो उन्होंने मंत्रों के द्वारा समझाने का प्रयास किया, पर वेन माना नहीं। तब संतों ने एक हुंकार भरी, उस हुंकार के भरते ही वेन क्या होगा, धड़ाम से धरती पर गिर गया। अब संत लोग समझने विचार करने लगे, हम तो आए थे इसे समझाने, हमने सोचा सुधर जाएगा, हमें क्या पता था ये सुधरेगा नहीं, सीधा सिधर जाएगा। कहा हम तो इसे समझाने आए थे, पर ये तो सीधा स्वर्गलोक सिधार गया। अब बिना राजा के तो प्रजा क्या होती है, अराजक हो जाती है। अब मंत्रों के द्वारा ही क्या किया गया, वेन के शरीर को मथा गया। तब वेन के शरीर से दो दिव्य आत्माएं प्रकट हुई। वह प्रकट हुई आत्माएं कौन थी, एक थे राजा पृथु, जो स्वयं भगवान के ही स्वरूप थे। बोल पृथु भगवान की जय। जिनके हाथ में शंख चक्र के निशान थे, वह पृथु राजा जैसे ही प्रकट हुए, सबने उन्हें राजगद्दी पर बैठा दिया और जय जयकार करने लगे। राजा पृथु ने कहा अभी तो कोई काम ही नहीं किया मैंने, अभी तो आए हैं, जय जयकार कर रहे हो, कुछ करने तो दो। तब प्रजा कहने लगी महाराज जी खाने के लिए अन्न नहीं है हमारे पास, कुछ भी नहीं है, आप प्रजा की संभाल करो। जो आपके पिताजी थे वेन, उन्होंने सब कुछ नष्ट कर दिया था। अब पृथु सोचने लगे क्या किया जाए। तब उन्होंने यज्ञ प्रारंभ किए। कहते हैं 99 यज्ञ हो गए, 100वां यज्ञ करने वाले थे। अब 100 यज्ञ होते ही क्या होता है, अश्वमेध के इंद्र की पदवी मिल जाती है। अब पुनः किसको डर लगा, इंद्र को। तो इंद्र ने क्या किया, यज्ञ का घोड़ा चुरा लिया। अब घोड़ा चुरा लिया तो राजा पृथु के जो पुत्र थे विजितेश्वा, वह घोड़े को ले आए। अब घोड़े को ले आए, पुनः बांध दिया। अब इंद्र ने पुनः क्या किया, संत का भेष बनाकर आए और पुनः घोड़ा क्या कर दिया, चुरा लिया। कहते हैं उसी समय से पाखंड का जन्म हुआ। पाखंड होता है ना, पाखंड का मतलब जिस धर्म में पाप का खंड जुड़ा हो उसे क्या कहा जाता है, पाखंड। अब इस प्रकार यज्ञ हुए तब भी कुछ मिलने नहीं लगा। तब राजा पृथु ने सोचा कौन देगा, किस प्रकार भरण पोषण किया जाएगा। तो विचार किया धरती ही देगी। अब धरती की पहले पूजा की, धरती माता मानी नहीं, अंत में अपना हथियार उठा लिया और धरती पर जैसे ही हथियार चलाने लगी, धरती माता प्रकट हो गई। हे राजन जो आदेश करो। कहा इतनी देर नहीं आई, इतनी देर हवन यज्ञ पूजाएं की, प्रकट नहीं हुई, अभी हथियार उठाया तो प्रकट हो गई। कहा क्या करूं भगवान, आपके पिताजी ने इतना डरा दिया था कि सारा धन धान्य मैंने अपने अंदर छुपा लिया था। अब आप बड़े सत्यवान हैं, भगवत निष्ठ हैं, मैं गौ के समान आपके समक्ष उपस्थित हूँ, आप मेरा दोहन करो, मैं आपको समस्त रतन क्या करूँगी, प्रदान करूँगी। कहते हैं तब धरती माता का दोहन किया गया और अनेक बीजों द्वारा उसे पोलित
पोषित किया गया। तब धरती माता ने बहुत सा धन धान्य दिया, लोगों को भोजन खाने को मिला, प्राप्त हुआ, लोग प्रसन्न हुए। कहते हैं अश्वमेध यज्ञ होते रहे। एक दिन उनके अश्वमेध यज्ञ पर ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर आए और कहने लगे, पुत्र क्या चाहिए। अब जब इस प्रकार ब्रह्मा जी पूछ ही रहे थे तो भगवान विष्णु जी भी वहाँ प्रकट हो गए। अब थे तो स्वयं भगवान विष्णु, स्वयं पृथु राजा, पर भगवान विष्णु भी प्रकट हुए। कहा, पृथु राजा क्या चाहिए, जो तुम इतने यज्ञ हवन करते रहते हो, सारा समय तुम्हारा इसी में चला जाता है। कहने लगे, महाराज अगर कुछ देना ही चाहते हो ना, मुझे 10,000 कान दे दो। कहा, 10,000 कान क्या करोगे। कहा, महाराज 10,000 कानों द्वारा निरंतर आपकी स्तुति और आपके गुणगान क्या करता रहूं, सुनता रहूं, बस यही मेरी कामना है, यही मेरी इच्छा है। कहा, राजा पृथु ने इस प्रकार भगवान से 10,000 कान मांगे और पूछा, प्रभु किस प्रकार जीव का कल्याण हो सकता है, कैसे जीव को परमात्म तत्व की प्राप्ति हो सकती है, आप बताइए। तब भगवान ने कहा, महापुरुषों की सत्संगति से जीव का कल्याण होता है। कहते हैं एक बार राजा पृथु इसी खोज में बैठे थे, तभी सनत कुमारों का उन्हें दर्शन हुआ और उनसे भी यही सवाल पूछा, किस प्रकार जीव का कल्याण हो। तो सनत कुमारों ने कहा, भगवान का भजन करो। भजन करने से क्या होता है, जीव का कल्याण हो जाता है, जीव का उद्धार हो जाता है। कहते हैं इसी वंश में आगे चलकर एक प्राचीन ब्रहिर राजा हुए। वह क्या करते थे, यज्ञ में हिंसा करते थे, बहुत हिंसा करते थे, जीवों को मारते थे। एक दिन नारद जी वहाँ प्रकट हुए और कहने लगे, ये तुम जो हिंसा कर रहे हो, तुम्हें पता है इसका परिणाम क्या होगा। कहा, महाराज मुझे तो पता नहीं। कहा, पता नहीं है ना परिणाम, ऊपर आकाश में देखो। आकाश में देखा तो क्या देखते हैं, बहुत सारे भेड़ अश्व बंधे हुए हैं, गहरी गहरी लाल लाल आंखों से किसे देख रहे थे, प्राचीन ब्रही को। नारद जी को देखकर पूछते, महाराज जी ये क्यों देख रहे हैं। कहा, ये तुम्हारे मरने का इंतजार कर रहे हैं। कहा, मेरे मरने का। कहा, क्यों। कहा, तुमने इन्हें मारा है, अब तुम जब मर के जाओगे अगले जन्म में तुम क्या बनोगे, कभी घोड़ा बनोगे, कभी क्या बनोगे, बकरा बनोगे। फिर उस समय ये तुम्हें मार के क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। अरे उनकी यह बात सुनकर नारद जी का उपदेश उन्हें लग गया। कहा, प्रभु मुझसे तो बड़ा अपराध बन गया, यह तो भूल हो गई, क्षमा चाहता हूँ। कहा, यह अपराध बंद करो, यह उचित नहीं है। और उस अपराध को उसी समय त्याग दिया और कहने लगे, महाराज जी अब कल्याण का उपाय। कहा, कल्याण का उपाय है अपने आप को जानना, जीवात्मा परमात्मा को जानो। और नारद जी ने बहुत सुंदर आख्यान दिया, जिसे पुररंजन उपाख्यान कहते हैं। पुररंजन की कथा आती है। कहते हैं दो मित्र थे, अभिज्ञात और पुररंजन। पुररंजन ने एक दिन अपने मित्र से कहा, मैं जाता हूँ घूमने। वो घूमने चला गया। घूमने गया, किसी स्थान पर उसे एक स्त्री मिल गई। उस स्त्री के साथ उसका समागम हुआ। समागम होने के बाद वह उस स्थान का राजा बन गया। राजा बनने के बाद कहते हैं एक जरा नाम की स्त्री थी। उसके मन में कामना हुई, मुझे भी पति चाहिए। वो जिसका वरण करना चाहती, व्यक्ति उसे देखकर भग जाता। कहते ही इस वृद्धा के साथ कौन विवाह करेगा। अब उसको एक व्यक्ति मिला साथी, उसका नाम था चंडवेग। उसने कहा, मेरे साथी ले लो 360, जाओ इनको जो व्यक्ति तुम्हें पसंद आए उसके साथ क्या कर लो, विवाह कर लो। अब वह जरा नाम की स्त्री निकली। उसे कौन पसंद आ गया, पुररंजन पसंद आ गया। पुररंजन पसंद आया। पुररंजन की पहला विवाह किया हुआ था। विवाह किया हुआ था तो उस स्त्री के साथियों ने सबको मार के क्या कर दिया, समाप्त। अब सब समाप्त हो गए। पुररंजन ने कहा सब मर गए, तो उन्होंने क्या किया, स्वयं को भी समाप्त कर दिया। अब दूसरा जन्म हुआ तो स्त्री के रूप में जन्म हुआ।
स्त्री के रूप में जन्म हुआ, नाम क्या हुआ? वह मलयधर नाम के राजा से उनकी शादी हुई। अब शादी हुई, वह राजा भी मर गए, तो उनके मन में विचार हुआ कि मैं पतिव्रता नारी हूँ, मुझे क्या होना है? सती होना है। वहाँ पे जो अभिज्ञात्र था उसके मन में हुआ, मेरा एक मित्र था, मुझे छोड़कर चला गया था बहुत समय पहले, ढूंढ कर आऊँ। वह ढूंढने निकले तो क्या देखते हैं, मेरे मित्र की मृत्यु हुई है। मृत्यु के बाद दूसरे जन्म में क्या बन गया है? स्त्री बन गया है। पहचान लिया और कहने लगा, अरे मित्र कैसे हो? तो वह स्त्री कहने लगी, मुझे मित्र कहते हो, यार कहते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? तब वह बताता है, शर्म की क्या बात है, तुम पूर्व जन्म के मेरे साथी थे, तुम इस संसार में घूमने निकले थे, पता नहीं कहाँ भटक गए। तो अब नारद जी पूछते हैं, प्राचीन वही से इसका अर्थ समझे? कहने लगे, नहीं महाराज। कहा, अविज्ञात परमात्मा है, पुररंजन यह शरीर, यह जीवात्मा है, यह संसार से, परमात्मा से आज्ञा लेकर संसार की यात्रा में घूमने निकलता है। पर घूमने निकलता है तो क्या करता है? भटक जाता है संसार की इच्छाओं में, संसार के लोभ में। कहा, तब जरा नाम की स्त्री इस पर क्या होती है? मोहित हो जाती है। जरा नाम मतलब बुढ़ापा। और उसके साथ कौन है? 360 रात्रि रूपी स्त्रियां हैं, और 360 क्या हैं? पुरुष हैं। मानी 365 दिन और 365 रातें। कहा, यह सब उस पर आक्रमण कर देते हैं। उसमें जीव क्या होता है? पुरुष होकर भी स्त्रीत्व को प्राप्त हो जाता है, पर जो अपने स्वरूप को पहचान जाता है वो क्या रहता है? उस पुरुष स्वरूप में ही रहता है। यह इस प्रकार आख्यान देकर समझाया, अपने आप को पहचानो और उस परमात्मा तत्व को प्राप्त करो। कहा, तुम सिंह हो, बकरी मत बनो। सदगुरु महाराज जी का एक बहुत सुंदर भजन है सिंधी में, बहुत सुंदर, लेकिन लाइन अभी याद नहीं आ रही। बकरीन जी छो तू पहजो जन्म विनाई, छाजे लाए, तुम अपने जन्म को क्यों गंवा रहे हो? अपने स्वरूप को पहचानो और उस परम तत्व को प्राप्त करो। इस प्रकार उन्होंने ज्ञान दिया और नारद जी ने बहुत 3 सुंदर सूत्र दिए। कहा, जिस जीव को चाहिए परमात्मा उसमें प्रसन्न रहें, उसके लिए 3 ही सूत्र हैं। पूछने लगे, क्या है? कहा, पहला है सबके प्रति दया भाव रखे। सबके प्रति जीव दया भाव रखेगा तो परमात्मा क्या होते हैं? प्रसन्न होते हैं। कुछ समय पहले एक कहानी पढ़ी। एक व्यक्ति मंदिर से बाहर आया, उसने देखा एक छोटा बच्चा बहुत गर्मी में नंगे पैर खड़ा है। उस व्यक्ति को दया आई, वह गया एक चप्पल लेकर आया, उस बालक को पहना दी। तो वह बालक क्या कहता है, आप भगवान हो? तो वह सेठ जी कहते हैं, नहीं मैं भगवान नहीं हूँ। कहा, मुझे तो लगता है आप भगवान हो। कहा, नहीं मैं भगवान नहीं हूँ। कहा, फिर आप भगवान के दोस्त होंगे? कहने लगा, दोस्त भी नहीं हूँ, पर तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? कहा, कल मैं मंदिर के बाहर खड़ा था, मेरे पैर जल रहे थे, मैंने भगवान से कहा, अगर तुम हकीकत में हो तो मुझे चप्पल दिला दो। आज तुमने मुझे चप्पल दिला दी तो मेरा यकीन पक्का हो गया कि दुनिया में कौन है? भगवान है। तो वह व्यक्ति विचार करने लगा कि अगर मन में दया भाव है तो साधारण सा व्यक्ति भी क्या बन सकता है? भगवान बन सकता है। सब दया ही तो दिखानी है। कहा, दूसरा भाव क्या हो? संतुष्ट रहे, कहे टेहूँ बणे साई, जेका मुझे राम खे भाई, सुखी नर सो सदा जग में, बणिए सा मन मिलाए। तो कहा, जो संतुष्ट है, संतुष्ट सततम योगी। कहा, जो संतुष्ट है वह परमात्मा का प्यारा है। उसे देखकर परमात्मा क्या होते हैं? परमात्मा प्रसन्न हो जाते हैं। तीसरा क्या है? जितेंद्रिय हो, जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली हो, ऐसे व्यक्ति को देखकर भी परमात्मा क्या होते हैं? प्रसन्न हो जाते हैं। इस प्रकार चतुर्थ स्कंद की समाप्ति हुई। पंचम स्कंद में श्री सुखदेव जी ने बताया, बहुत सुंदर प्रसंग है। राजा प्रियव्रत थे। कहा, वह प्रियव्रत किसके भाई थे? कहा, उत्तानपाद के। उन्हें व्रत करना बहुत पसंद था। वह राजा बने। उन्होंने सोचा, धरती एक जैसी है,
मन में विचार किया, रात होती है, दिन होता है। कहा मैं चाहता हूँ सारा दिन दिन ही दिन बना रहे। उन्होंने ऐसा रथ तैयार किया कि एक बार 7 दिन सूरज निकला ही नहीं। अब ब्रह्मा जी ने कहा बेटा ऐसे करोगे तो सृष्टि क्या होगी, समाप्त हो जाएगी। सूरज ही सूरज रहेगा, लोगों को नींद नहीं मिलेगी तो दिमाग क्या होगा, खराब हो जाएगा। कहा ऐसा मत करो। अब ब्रह्मा जी की आज्ञा मान ली और उन्होंने जब रथ के पहिए चलाए, स्वयं रथ पर आरूढ़ हुए, तो यह एक धरती 7 भागों में विभक्त हो गई। उनके कारण 7 द्वीप बन गए और 7 क्या हो गए, समुद्र बन गए। ये राजा प्रियव्रत की कथा है पंचम स्कंद में। कहा आगे चलकर वह द्वीप जब बटे, उन्हीं के वंश में राजा अग्नीत हुए और अग्नीत के ही आगे वंश में चलकर ऋषभदेव हुए। ऋषभदेव महाराज जी के 100 पुत्र हुए। ऋषभदेव जी जब राजा बने, कहते हैं इंद्र भी उन्हें देखकर उनसे ईर्ष्या करते थे। कहते थे ऐसे पुण्यमय राजा हैं ऋषभदेव महाराज, जिनके रहने से समस्त सृष्टि में संचालन कैसे चलता है, बिल्कुल विधिवत चलता है। जब ऋषभदेव महाराज जी की उम्र बढ़ने लगी तो ऋषभदेव महाराज ने अपने बालकों को बुलाकर कहा अब मुझे जाना है इस राज्य को छोड़कर। तो अपने सबसे बड़े पुत्र भरत को राज दे दिया, जिनके नाम से क्या पड़ा, भारत खंड पड़ा, भारत का नाम। अब भरत को राज्य देकर चले गए। ऋषभदेव जी परमहंस थे। कहते हैं लोग उन्हें पत्थर मारते थे, कुछ नहीं कहते थे। कुछ लोग खिला दें खा लेते थे, नहीं खिलाएं तब भी प्रसन्न रहते थे, हर अवस्था में प्रसन्न रहते थे, कोई चिंता नहीं। आज सिद्धियां उनके पास आई, कहने लगी महाराज जी हमारी सेवा लो। कहते हैं ऋषभदेव जी ने उनकी सेवा नहीं ली और एक दिन ऋषभदेव जी वन में घूम रहे थे, आग लग गई। आग को देखकर भी उस स्थान से भागे नहीं, ध्यानस्थ होकर बैठ गए और अपने शरीर का क्या कर दिया, त्याग कर दिया। कहते हैं यही ऋषभदेव आगे चल के जैन धर्म के प्रथम क्या हुए, तीर्थंकर हुए। उनका अनुसरण किया अहरण नाम के राजा ने। उनको मन में विचार हुआ कि ऐसे महापुरुष ही हमारे क्या हो सकते हैं, हमें पुण्य और पवित्र करने वाले हो सकते हैं। इस प्रकार ऋषभदेव जी के उस जीवन का प्रसंग का वर्णन हुआ। अब जड़ भरत जी के राजा बने भरत जी राजा बने, बहुत समय तक राज किया। मन में विचार हुआ परमात्मा की प्राप्ति करनी चाहिए। परमात्मा की प्राप्ति के लिए वह शालिग्राम क्षेत्र मुक्तिनाथ नेपाल में आ गए। नेपाल में जाइए कभी देख कर आइएगा मुक्तिनाथ। जैसे यहाँ पे अमरनाथ का महात्म्य है ना, नेपाल में मुक्तिनाथ का महात्म्य है। बहुत ऊंचा पर्वत है, पहुँचना सरल नहीं है वहाँ पे। कहा वहाँ जाकर तपस्या करने लगे। एक दिन तपस्या कर रहे थे तो क्या देखते हैं, एक शेर एक हिरनी के पीछे पड़ा। वह हिरनी गर्भवती थी। अब जैसे ही उसने नदी के उधर छलांग मारी तो क्या हुआ, गर्भ से बच्चा गिर गया और हिरनी तो मर के समाप्त हो गई। अब दया आ गई भरत जी को। भरत जी उस बालक को अपने आश्रम पर ले आए। अब दया करना बुरी बात नहीं है, पर दया करते करते मोह आ जाए तो क्या होती है, वासना अटक जाती है। अब उस हिरनी के बालक में मोह अटक गया। अब वह हिरनी का बालक एक दिन भग गया और यह हिरनी के बालक को ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए और ध्यान करते करते उसका चिंतन करते करते इनका शरीर भी क्या हुआ, शांत हुआ। अगला जन्म मिला तो किसका मिला, हिरण का, पर स्मृति बनी हुई थी। जब ध्यान पक्का होता है ना, भक्ति पक्की होती है तो स्मृति बनी रहती है। अब मृग के रूप में भी एकादशी का व्रत करते थे। हम हरिद्वार में थे 2004 में, हमने देखा जब 10 नंबर घाट पर, वहाँ पे एक संत रहते हैं, आरती करते थे। आरती के समय कुछ श्वान आ जाते थे और आकर जब घंटी बजती थी, शंख बजता था, उस समय जोर जोर से आवाज़ें करते थे और जैसे ही आरती पूरी हो चले जाते थे। एक दिन नहीं, 7-8 दिन लगातार हमने देखा। वह श्वान आते,
आरती के समय आवाज़ें करते और चले जाते। हमने उन संतों से पूछा ऐसा क्यों है, तो उन्होंने बताई एक बहुत सुंदर बात। कहा पूर्व जन्म के संस्कार होंगे, इनकी कोई भक्ति कोई साधना रह गई होगी, वो इस रूप में फलीभूत हो रही है। शरीर तो कोई भी हो सकता है, पर कर्मों की साधना जो हमारे संचित कर्म हैं, जो हमारे साथ चलते हैं, वो किसी न किसी रूप में हमारी स्मृति में हमारे साथ बने ही रहते हैं। अब मृग बने पर एकादशी का व्रत करें, नियम से पालन करें। अब जब हिरण का शरीर छूटा तो किसी ब्राह्मण के घर इनका जन्म हुआ। अब ब्राह्मण के घर जन्म हुआ तो स्मृति बनी हुई थी, कहा बोल दिया तो क्या होगा, काम खराब हो जाएगा। कहा बोलना नहीं है मुझे, बोले नहीं। घर वालों ने घर से बाहर निकाल दिया। कहा सारा दिन खाते रहते हो, घर से बाहर निकले। एक दिन बैठे थे किसी वृक्ष के किनारे, एक भील ने निश्चय किया था अगर मेरे घर बालक ने जन्म लिया तो भद्रकाली को क्या करूँगा, नर बलि दूंगा। इन्हें पकड़कर लेकर गए। जैसे ही इनकी बलि चढ़ने वाली थी, कहते हैं मूर्ति से भद्रकाली स्वयं प्रकट हो गई और उसने उस व्यक्ति के हाथ से तलवार लेकर सारे भीलों की गर्दन काट दी। ये प्रसन्न हो गए, ना बोलने की जरूरत पड़ी ना कुछ पड़ा। माता ने अपने हाथों से भोजन कराया, आगे निकल गए। घूम रहे थे एक दिन, कहते हैं सिंध देश के राजा रहुगण वहाँ से गुजर रहे थे। उनका जो कहार था पालकी उठाने वाला, उसका स्वास्थ्य बिगड़ गया। उसने कहा मेरे से नहीं उठ रही है, दूसरे किसी को ढूंढ के लाओ। तो ढूंढ कर लाए तो कौन मिला, भरत जी मिले, जड़ भरत महाराज, शरीर हष्ट पुष्ट। कहा चलो पालकी उठाओ। अब इन्हें जो जैसे कह दे वैसा करते थे। पालकी उठाने लगे। पालकी उठाई तो चलते कैसे थे, बहुत संभाल के, कि एक जीव जंतु भी पैर में आकर मर ना जाए, ऐसा उनके मन का भाव। अब जैसे ही पालकी उठाई, देखा चींटी गुजर रही है तो क्या मारी, छलांग मारी। अब नीचे छलांग मारी तो पालकी में जो राजा रहुगण बैठे थे उनके सर पे क्या लगी, चोट लगी। अब फिर आगे चले, फिर छलांग मारी तो फिर क्या लगी, चोट लगी। राजा ने देखा कौन है, कहा हष्ट पुष्ट हो, मोटे हो, तकड़े हो, उठा नहीं पाते। तब राजा की बात सुनकर जड़ भरत जी ने कहा बोलना पड़ेगा। कहा संतों ने जिसकी पालकी उठा ली, संतों ने जिसे कंधा दे दिया, वह भी नरक की ओर चला जाए तो लोगों का संतों से विश्वास ही उठ जाएगा। अब पहली बार देखो महापुरुष बोले, जड़ भरत महाराज कहने लगे राजन कौन मोटा कौन पतला, यह आत्मा तो अजर अमर है, ना आती है ना जाती है। इस शरीर के चक्कर में तुम दूसरे का अपमान कर रहे हो, दूसरे से सेवा ले रहे हो, तुम स्वयं चलकर जा सकते हो। जब इस प्रकार कहा, राजा ने कहा ये साधारण मानव तो नहीं लग रहा। अपना पर्दा हटाया, देखा तो क्या है, जनेऊ पहने हुए थे। अरे कहा ब्राह्मण को मैंने पालकी उठाने वाला बना दिया। फटाफट नीचे उतरे, क्षमा मांगी, महाराज दया करो, आप कौन हो, विद्वान लगते हो, आप बताइए कौन है। तब भरत महाराज ने अपना पूरा इतिहास बता दिया। कहा मैं साधारण नहीं, मुझे 3 जन्मों की खबर है। अब विश्वास हो गया। कहा मैं कपिल मुनि के पास जा रहा था ज्ञान लेने के लिए, मुझे तो यहाँ घर बैठे ही क्या मिल गया, ज्ञान मिल गया। राजा रहुगण को बहुत सुंदर उपदेश दिया आत्मा का जिसकी खोज में जा रहे हो वह तुम्हारे पास ही है, अन्य कहीं नहीं है। यहीं बैठकर सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। राजा रहुगण को उपदेश देकर भरत महाराज वहाँ से चले गए। श्री सुखदेव महाराज जी ने दीपों का वर्णन किया। कहा भूमंडल पर जम्बू दीप है, 7 दीप हैं, ईलाव्रत, कृमपुरुष, रम्य, हरिवन, केतुमाल, हरिवर्ष, उत्तर कुरु, भाद्रवर्ष, अजानब। इस प्रकार अजानब खंड ही भारतवर्ष है और इस भारतवर्ष में ही बद्री विशाल विराजमान हैं। कहा इस पर ही हमारे परमात्मा क्या लेकर आते हैं, अवतार लेकर आते हैं। हमारे परमात्माओं के जितने अवतार हुए हैं कहाँ पर हुए हैं, इस भारत भूमि पर। किसी ने पूछा भारत भूमि पर ही अवतार क्यों होता है परमात्मा का,
जब सारे ही खंड परमात्मा के हैं तो भारत भूमि पर ही अवतार क्यों होता है? तो उन्होंने बहुत सुंदर जवाब दिया। कहा भारत खंड है भगवान का उदर, और उदर से ही पुत्र की क्या होती है? प्राप्ति होती है। भारत माता के उदर से ही भगवान अवतार लेकर आते हैं। इसलिए कहाँ जन्म होता है भगवान का? भारत की पावन भूमि पर जन्म होता है। इस प्रकार दीपों का वर्णन किया, और वर्णन करते करते सुखदेव महाराज ने कहा जो व्यक्ति भगवान से जुड़ जाए उसका कल्याण हो जाता है, और जो नहीं जुड़ पाए उसे नरकों की यातना सहनी पड़ती है। और श्री सुखदेव महाराज जी ने 28 नरकों का वर्णन किया। कहा बड़े ही खतरनाक वह नरक हैं, वहाँ पे जब जीव जाता है उसे सजा भोगनी पड़ती है, दुख भोगना पड़ता है। तामिस्त्र अंध्र तामिस्त्र रोरव महार रोरव कुंभीपाक कालसूत्र ललाभक्ष सामदुरण अवीची अयपान, इस प्रकार 28 नरकों का वर्णन किया। और कहते हैं जो व्यक्ति दूसरों को सताता है उसे नरक में क्या यातना मिलती है? कहते हैं वहाँ पे भील गीदड़ों के बीच में उसे छोड़ दिया जाता है। वैसे नोच नोच कर क्या करते हैं? खाते हैं। यहाँ पे जो अब नॉनवेज खाते हो अब वो विचार करें, हम तो क्या, हमें तो कुछ चिंता ही नहीं, परमात्मा दया करते हैं, बचा के रखा है, आगे भी बचा के रखेंगे, यह प्रभु कृपा है। पर जो दूसरे को ठग ले, हरण कर ले, उसके लिए अलग नरक है। और इस प्रकार 28 नरकों का वर्णन किया। हमारे एक साथी थे, आपके उनके विषय में एक हास्यप्रद बात बताएं। कभी कभी उनसे कोई कहता था, वो किसी को कहते थे ना महाराज जी, वो बोलते थे किसी को यार ये काम करके आओ, तो वो अगर काम करके आया हो तो ठीक है, नहीं करके आया तो उसे बोलते थे यार तेरे लिए भगवान कुछ अलग ही व्यवस्था करेंगे। तो वो कहता था क्या व्यवस्था करेंगे? वो विद्वान थे बहुत, नाम उनका नहीं लेंगे हम यहाँ पे, बहुत विद्वान थे। वो कहते थे 28 नरक मैंने सुने हैं, तूने मेरा काम नहीं किया ना, भगवान को 29वां बनाना भी पड़ेगा तेरे लिए। वो ऐसे कहते थे उसको। कहा 28 मैंने सुने हैं, तेरे लिए कौन सा बनेगा? 29वां। तो वो कहते थे महाराज जी मैं अभी करके आ रहा हूँ। कहा अभी करके आएगा तो 28 में काम हो जाएगा। तो इस प्रकार देखो महापुरुषों की बातें भी भले हास्य में हो पर कैसे होती हैं? ज्ञान वाली होती हैं। इस प्रकार उन नरकों का वर्णन करके श्री सुखदेव महाराज जी द्वारा और श्री वेदव्यास महाराज जी द्वारा पंचम स्कंद को पूर्ण किया गया। अब कल षष्ठम स्कंद से हम आगे बढ़ेंगे।